आईटीआई के वीडियोस में आप सबों का स्वागत है। चलिए, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग को बनाना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। मतलब ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाना है। आपका आईटीआई का जब एग्जाम होगा तो इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा और उसको आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाना होगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। यहाँ पे देखिए, ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन फर्स्ट एंगल। जो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, इसको हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाना है, वो भी बनाना है फर्स्ट एंगल में। तो चलिए हम लोग बनाने सीखते हैं कि फर्स्ट एंगल में कहाँ पे बनेगा, कौन सा पार्ट। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है वो है 40 mm का। और देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो है वो है 60 mm का। और इसको डिवाइड कर दिए हैं, यहाँ से यहाँ 15, फिर 15, फिर ये 15 और ये कितना होगा, बाकी रह जाएगा, कितना हो जाएगा 15, तब जाकर टोटल 60 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट है वो है 15 mm, मतलब यहाँ से यहाँ तक 15 mm। और देखिए टोटल यहाँ से यहाँ हाइट जो है वो 35 mm। तो ध्यान में गौर कीजिएगा आप लोग कि जब ये 15 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो 15 है, तो ऊपर कितना होना चाहिए, टोटल 35 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो 15 है, तो ऊपर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, तब जाके कितना हो जाएगा 35। देखिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो है वो है 20 mm। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं फर्स्ट एंगल में। फर्स्ट एंगल में बनाते हैं तो फर्स्ट एंगल में कहाँ पे बनेगा, देखिए ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट कहाँ पे बनेगा, ये फ्रंट है। अब फ्रंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब भी बनाना है, बनाने स्टार्ट कीजिएगा आप लोग, तो टॉप और साइड पहले मत बनाइएगा, सबसे पहले आप बनाइएगा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू बनाना है तो फ्रंट व्यू हम लोग बनाने सीखते हैं कि इस पार्ट पर कहाँ पर बनेगा। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो है 60 mm। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये फ्रंट यहाँ पर बनेगा, ये 60 mm है, ये फ्रंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो है वो 60 mm है। अब देखिए यहाँ से लेके ऊपर तक का जो दूरी है वो है 35 mm। दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो 35 mm। तो हमको क्या करना है, यहाँ से लेके ऊपर जाना है 35 mm, 35 mm ऊपर जाना है, यहाँ से लेके ऊपर तक 35 mm। चलिए दिख रहा है यहाँ पे हम एक लाइन स्केल रखें अपना, आप लोग को भी ऐसे ही बनाना है। और ऊपर जाना है हमको टोटल कितना mm, 35 mm। ये गए ऊपर 35 mm गया, यहाँ तक हम लोग को 35 mm चल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेके यहाँ 35 mm, तो यहाँ से लेके ऊपर तक 35 mm। अब देखिए अब इसका मोटाई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो है वो है 15 mm। देख रहे हैं, तो उससे पहले यहाँ से यहाँ तक हमको 15 mm लेना है। इस साइड में यहाँ पे 15 mm लेंगे। देखिए यहाँ रखें, यहाँ रखें और हमको 15 mm मेजरमेंट करना है। ये गया 15 mm, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो गया वो 15 mm गया। अब देखिए अब इस साइड में देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ से ये लाइन, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 15 mm की होगी। तो देखिए हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो मेजरमेंट करना है वो है 15 mm। तो हम इस लाइन से यहाँ मेजरमेंट करेंगे 15 mm का। चलिए ये हो गया, यहाँ से हम मेजरमेंट की करना है। यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हो गया आपको 15 mm। ये 15 mm हो गया। कौन सा वाला लाइन हो गया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 15 mm। तो इसी लाइन को हम यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी 15 mm। अब देखिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आना है हमको, टोटल कितना है यहाँ पे 35 mm। दिख रहा है आपको यहाँ 35 mm। 35 mm में यहाँ पे हम 15 mm का लाइन लिए, यहाँ 15 mm के लिए, तो नीचे कितना आया हमको 20 mm, क्योंकि टोटल 35 है। 35 में अगर 15 हम ले लेंगे तो कितना बचेगा, 20 mm बचेगा जी। तो चलिए हमको 20 mm का लाइन लेना है, एक लाइन ले लेना है ऊपर से लेके नीचे तक 20 mm का आएगा।
ये हो गया 20 mm का, इतना क्लियर हो गया, 20 mm का हो गया। अब इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है, देखिए इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है। चलिए ये हो गया, इतना हो गया क्लियर। अब देखिए यहां से लेके यहां तक क्लियर हो गया। अब बाकी जो ये पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट जो यहां से ये एक पार्ट को काट के निकाला गया है, इस वाला पोर्शन को काट के निकाला गया है, उस पोर्शन को हमको बनाना है यहाँ पे। क्योंकि फ्रंट से हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट दिखेगा, ये दिखेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो निकाले बनाए। अब बाकी रह गया कटा हुआ पार्ट, कटा हुआ पार्ट को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 15 mm, और बीच का दूरी जो कटा हुआ पार्ट है वो भी है, वो है 15 mm। तो आपको क्या करना है, टोटल ये 60 है, टोटल ये 60 है। अब 15 करके डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो 15 है, तो इधर कितना बचेगा, यहाँ से लेके यहाँ टोटल 60 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो हो गया 15 हो गया, तो कितना बचेगा, इधर बचेगा 45 जी। तो यहाँ से 15 डिवाइड करना है, 15 mm करके, यहाँ से 15 mm करके डिवाइड किए, फिर आप आगे लेते हैं 15 mm करके, ये 15 mm हो गया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 15 mm मेजरमेंट की, यहाँ से लेके यहाँ 15 mm मेजरमेंट की। चलिए 15 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, और ये 15 हो गया तो 45 हो जाएगा, फिर ये 15 हो जाएगा तो हो जाएगा 60। तो इस लाइन, ये 15 mm का लाइन ले लेना है ऊपर तक, ये वाला और ये, इतना क्लियर हो गया। ये कौन सा पार्ट क्लियर हुआ, ये फ्रंट वाला पोर्शन, यहाँ ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये और ये फ्रंट क्लियर हो गया। देखिए फ्रंट वहां पे बन गया। अब बनाना हमको टॉप, सबसे पहले हम फ्रंट बनाए, अब बनाना हमको टॉप। अब टॉप कैसे बनाएंगे आप, देखिए यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 60 है, और यहां से यहां तक का कितना है, 40 है। तो सेम इसी के नीचे जस्ट बनेगा टॉप, इसी के सीधे में एक छोटा सा मार्क्स दे देते हैं, लाइन का छोटा सा। चलिए अब लाइन हमको जिस तरह से यहाँ से यहाँ तक 60 लिए हैं, उसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन आएगा वो 60 mm का आएगा। तो 60 mm का हम एक लाइन ले लेते हैं फ्रंट के नीचे। चलिए इतना हो गया 60 mm का लाइन। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है 40 mm, 40 mm है, तो हम 40 mm ले लेते हैं ये दूरी। ये 40 mm हो गया, एक साइड इधर 40 गया, इधर भी 40 जाएगा। ये 40 mm, जब ये 60 है तो इस साइड में भी 60 हो जाएगा। ये हो गया 60 mm, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अब यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है, वो है 15 mm। सेम जितना दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक उतने ही दूरी हमको यहाँ से यहाँ मेजरमेंट करना है, इसी के सीधे में लाइन लेना है। चलिए इसी के सीधे में लाइन लेना है, ये हो गया। एक लाइन हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ले लिए, इसके बराबर का हो गया ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ से यहाँ कितना mm का है, ये 15 mm। हमको यहाँ से यहाँ 15 mm मापना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 15 mm ऊपर में मार्क करना है यहाँ पे। ये मार्क किए हम ऊपर। चलिए नीचे भी मार्क कर दिए, इतना हो गया 15 mm, ये वाला 15 mm। अब देखिए यहाँ से लेके 15 mm उस लाइन से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बाकी रह गया, ये हो गया 15 mm का। अब वहां से एक और मार्क करना है हमको 15 mm, इसके जस्ट सीधे में, इसी के जस्ट सीधे में 15 mm का एक लाइन मार्क करते हैं यहाँ पे, ये लाइन हो गया। अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है 20 mm का। तो हमको यहाँ से लेके ऊपर तक जाना है, 20 mm मेजरमेंट करना है, 20 mm का मापना है लाइन। ये हो गया, ये 20 mm का हो गया। अब यहां से लेके ऊपर भी जाएगा लाइन, देखना है
यहाँ से लेके यहाँ तक गया 20 mm का, यहाँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 mm का आएगा, और ये 15 mm, और हमको यहाँ से लेके यहाँ तक 15 mm मेजरमेंट करना है, जिस यहाँ से यहाँ मेजरमेंट किया हुआ है 15 mm का, तो इस लाइन को ऊपर तक लेके जाना है 20 mm तक, ये 20 mm, और इसको इस लाइन से मिलाना है, ये हो गया। तो इस तरह से आपका टॉप व्यू क्लियर हो गया, ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला पोर्शन इतना क्लियर हो गया। अब देखिए जो हमारा ये पार्ट है, ये लाइन नहीं दिखेगा इसके, वो क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हम ऊपर से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो ये तो नहीं दिखेगा, ये वाला लाइन तो नहीं दिखेगा, तो ये लाइन नहीं दिखेगा। इतना क्लियर हो गया। देखिए ये पार्ट बन गया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बन गया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और सेंटर वाला पार्ट ये कटा हुआ पार्ट, ये इतना क्लियर हो गया। ये हो गया आपका टॉप। अब देखिए साइड कैसे बनेगा। अब साइड कहाँ पे बनेगा? जब फ्रंट यहाँ पे बना और टॉप यहाँ पे बना, तो साइड कहाँ पे बनेगा? यहाँ पर तो नहीं बनेगा, साइड यहाँ पर बनेगा। क्यों यहाँ पर बनेगा? जैसे आप लोग को मालूम ही है कि फ्रंट के जस्ट बगल में साइड बनता है, तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है मेरा, सॉरी इस ऑब्जेक्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है? यह है 40 mm का। तो इस फ्रंट के सीधे में 40 mm का लाइन लेना है। का लाइन लेना है। ये हो गया 40 mm का लाइन, जो यहां से लेके यहां तक का है। और देखिए ऊपर यहां से लेके यहां तक कितना mm का है? ये 15 mm का। तो ऊपर 15 mm का लाइन लेंगे, इधर भी 15 mm का और इधर भी 15 mm का। ये 15 mm, और इस लाइन को इस पॉइंट से मिलाएंगे। ये पॉइंट ये मिल गया। अब देखिए इतना क्लियर हुआ। अब ये 15 हो गया, टोटल कितना है हमारा? 35। जब ये 15 हो गया तो ऊपर कितना जाएगा? इसी के जस्ट सीधे में जाएगा। जब ये 15 हो गया तो ऊपर कितना हुआ? टोटल 35 है और ये 15 है, तो ऊपर कितना बचेगा? ऊपर का लाइन कितना में आएगा? कितना का लाइन लिया जाएगा ऊपर में? 20 का ये लाइन हो गया। देखिए, और इस साइड में भी जाएगा ऊपर तक। और इस लाइन के सीधे नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जब भी बनाइएगा तो गौर कीजिएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम लाइन। इसका हाइट तो चेंज नहीं होगा ना, फ्रंट में जितना हाइट है साइड में भी उतना ही हाइट रहेगा, तो इसलिए चेंज नहीं होगा, बराबर होगा उसका मेजरमेंट। अब देखिए ये पार्ट क्लियर हो गया और ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब क्या रह गया हमारा? यहां से लेके यहां तक जो पार्ट हो, यहां से लेके यहां तक ये पार्ट जो काट के निकाला गया हुआ है, उस पार्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं? यहां से तो दिखेगा नहीं साइड से, तो इसी पार्ट को जब काट के निकाले हैं, उसी पार्ट को दिखाने के लिए हम लोग हिडन लाइन ड्रॉ करते हैं। कौन सा लाइन ड्रॉ करते हैं? हिडन लाइन। तो हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे कितना mm के? कितना mm में हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे? यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है? 20 mm। यहां से लेके टोटल 40 है, 20 mm, तो हम यहां से 20 mm मेजरमेंट करेंगे। 20 mm ये मेजरमेंट हो गया। अब यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक एक हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हिडन लाइन। हिडन लाइन क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट क्लियर हो गया, टॉप क्लियर हो गया और साइड क्लियर हो गया। अब बाकी रह गया इसमें एक मेजरमेंट था। अब मेजरमेंट कैसा करना है? देखिए इसका मेजरमेंट जब भी बनाइएगा तो मेजरमेंट करना छोड़िएगा मत। अगर मेजरमेंट छोड़ दिए तो आपका नंबर कटेगा। जब भी कीजिएगा तो मेजरमेंट छोड़ना नहीं है। जब भी ड्राइंग बनाते हैं मेजरमेंट नहीं छोड़ना है। यहां से यहां तक कितना हो गया?
ये 20 हो गया और ये 20 हो गया, टोटल 40 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए देखिए यहाँ पे देखिए इसका मेजरमेंट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिख रहा है 35 mm का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो है 35 mm का, वो है 35 mm का। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो है कितना, ये जो दूरी है वो है 15 mm का, ये 15 mm। और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है वो 20 mm। तो जब इधर का इसका हाइट का हम डायमेंशन दिए तो इधर वाला हाइट का भी डायमेंशन क्लियर हो गया। अब देखिए अब बाकी रह गया यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये 15 mm है, ये भी 15 mm है, और ये भी 15 mm है, और ये भी 15 mm है। टोटल कितना इसका लंबाई है वो है 60 mm। टोटल कितना है 60 mm। देखिए तो हम या जब हम फ्रंट में इसका डायमेंशन किए यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ 15 mm का डायमेंशन किए तो यहाँ से यहाँ 15 mm डायमेंशन क्लियर हुआ। जब यहाँ से यहाँ 15 mm का डायमेंशन किए तो यहाँ से यहाँ का डायमेंशन क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से यहाँ डायमेंशन किए हम तो फ्रंट में, तो यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन क्लियर, और बाकी यहाँ से यहाँ किए तो इसका से यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमेंशन क्लियर। तो ये तो है कि आपका फ्रंट, जब फ्रंट में डायमेंशन किए तो टॉप में डायमेंशन नहीं करना पड़ा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बाकी रह गया इसका हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी वो है 40 mm। 40 mm ये है 40 mm। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो दिख रहा है वो 40 mm है जी। तो ये 40 mm इतना क्लियर हो गया। अब बाकी क्या रह जाएगा यहाँ से। चलिए हम यहाँ इसका डायमेंशन दे देते हैं। ये 40, ये क्या है, यहां से लेके यहां तक का दूरी है वो 20 mm, यहां से लेके यहां तक का दूरी है वो 20 mm, और यहां से लेके यहां तक का दूरी है वो है 40 mm। तो इस तरह से हम लोग का क्लियर हो गया। फ्रंट आप लोग को मालूम है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, ये टॉप है, और ये साइड है। साइड करने का मतलब फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, और ये साइड व्यू है। तो देखिए कौन सा पार्ट कहां कहां पे बना है। तो हम सबसे पहले फ्रंट में आते हैं, फ्रंट वाला पोर्शन कहां पे बना है, और आपको क्लियर करते हैं इस पे भी। देखिए ताकि आपसे कुछ रह ना जाए। ये वाला पोर्शन इतना क्लियर हो गया, और ये पोर्शन ये बना है आपका, किस में बना है, फ्रंट में बना है। देखिए गौर से देखिए, यहां से लेके यहां तक वहां दिख रहा है जी। ये क्लियर हो गया, ये फ्रंट हो गया। अब बाकी रह गया, अब रह गया टॉप। देखिए टॉप में ये हो गया, इतना हो गया टॉप में। देख रहे हैं टॉप में वही बना है, यहां से लेके यहां तक का दूरी, और यहां से लेके यहां तक का दूरी, ये वाला पोर्शन ये इतना हो गया, क्लियर हो गया। ये हो गया आपका टॉप में। अब देखिए साइड में क्या बना है, ये यहां से सबसे पहले ये पोर्शन क्लियर हुआ साइड का। ये नीचे वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक। अब देखिए ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन यहाँ, ये पोर्शन यहाँ क्लियर हुआ। अब ऊपर वाला यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इस तरह से हमारा फ्रंट बन गया।
इस तरह से हमारा ये फ्रंट बन गया, ये हमारा फ्रंट बन गया, ये हमारा टॉप बन गया और ये हमारा साइड बन गया। इतना क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे किसी को कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, उसका एकदम रिप्लाई करेंगे हम। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और ज़्यादातर हो सके तो वीडियोस को शेयर कीजिए और ज़्यादातर